मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एलिवेटेड ब्रिज के भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मंगलवार को कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि इंदिरा नगर से नीलगंगा चौराहे तक ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी काम शुरू किया जाएगा। प्रयास है कि सभी कार्य एक साथ गति पकड़ें और निर्धारित समय सीमा में परियोजना पूरी हो। एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की लागत का यह प्रोजेक्ट है और इसमें इंदिरा नगर तिराहे से लेकर ये जो नीलगंगा तक का स्ट्रेच है, इस पे काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ जो निकास चौराहे वाला जो स्ट्रेच है उस पे भी काम शुरू कर रहे हैं हम लोग जल्दी ही। और कुल मिला के जो लक्ष्य है वो ये है कि सिंहस्थ के पहले ये कॉरिडोर पूरा निर्मित हो जाए, जिससे कि उस समय मोबिलिटी के हिसाब से श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। अधिकारी प्रफुल्ल जैन ने बताया कि पिछले करीब 10 दिनों से निर्माण कार्य लगातार जारी है। फिलहाल पाइलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पूरी परियोजना को 18 माह में पूरा किया जाना है और इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार इंदिरा नगर चौराहे से नीलगंगा चौराहे तक 945 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से करीब 5.30 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिज बनने के बाद इंदिरा नगर और नीलगंगा के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। वर्तमान में इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी और नगर निगम सहित कई प्रमुख स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान करीब 4 सिग्नल और आधा दर्जन से अधिक चौराहों के कारण यातायात दबाव और जाम की स्थिति बनती है। एलिवेटेड ब्रिज बनने के बाद वाहन चालकों को इन प्रमुख चौराहों और सिग्नलों से बचते हुए सीधे आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे पुराने शहर की यातायात व्यवस्था को राहत मिलने के साथ ही नीलगंगा चौराहे से सीधे आगर रोड की ओर जाने वाले लोगों को भी बड़ी सुविधा होगी। एलिवेटेड ब्रिज को सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव रहता है। ब्रिज तैयार होने के बाद इस प्रमुख मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने और श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये काम अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट 7-10 डेज में, तो अभी इसमें जो है हम पाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चरक हॉस्पिटल से लेकर के 5 नंबर नाके MR5 चौराहे की तरफ बढ़ेंगे। अभी फिलहाल में पाइलिंग का काम चालू है, तो दोनों तरफ बैरिकेडिंग चालू कर दी है और जो सेंटर वर्क जो मीडियन था पुराना, उसमें जो भी सेंटर लाइट थी उसको शिफ्ट करने का काम और बाकी दूसरी यूटिलिटी शिफ्ट करने का काम चल रहा है। कलेक्टर साहब का कहना ये है कि 2-3 लोकेशंस पे काम चालू किया जाए ताकि काम को समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जा सके। आगे आने वाले समय में हम नंबर ऑफ मशीनरी बढ़ाएंगे ताकि एक साथ जो पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं एक के बाद एक कनेक्टेड वो पूरी की जा सके। पाइलिंग के बाद जो है गर्डर कास्टिंग का काम तुरंत चालू हो जाए, गर्डर कास्टिंग बाद लॉन्चिंग का चालू हो जाए। तो इस प्रकार से सिक्वेंशियल प्रोसेस से हम जो है काम में तेज़ी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुल मिला के 930 करोड़ का 945.20 करोड़ का काम है, जिसमें भूगर्जन और कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल हैं।